गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक संपदा। क्या कह रहा है, जब जंतु या पौधे की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया विभिन्न यौगिकों में स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेटस और नाइट्राइटस में बदल देते हैं। ये बदलने का कार्य करते हैं तथा अन्य तरह के बैक्टीरिया, जो अन्य तरह के कुछ बैक्टीरियास होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रेटस और नाइट्रस को किस में, नाइट्रोजन तत्व में बदल देते हैं। जब ये नाइट्रोजन तत्व में बदल देते हैं तो क्या करेगा, इस प्रकार प्रकृति में एक नाइट्रोजन चक्कर क्या हो जाता है, इस प्रकार प्रकृति में एक नाइट्रोजन चक्कर होता है जिसमें नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में अपने मूल रूप से गुजरता है और मूल रूप से गुजरता हुआ क्या करता है, मृदा और जल में साधारण परमाणु के रूप में बदलता रहता है तथा जीवित प्राणियों में और अधिक जटिल यौगिक के रूप में क्या होता है, वह बदल जाता है, अधिक जटिल यौगिक के रूप में बदल जाता है। फिर ये साधारण परमाणु के रूप में क्या कह रहा है कि ये साधारण परमाणु के रूप में वायुमंडल में क्या होता है, वापस आ जाता है। अब क्या आ गया बेटा हमारा कार्बन चक्कर। कार्बन किस तरीके से बनता है, तो इसमें क्या आएगा हमारा, इसमें ये होता है हमारा कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है और यह है अपने मूल रूप से और किस किस में पाया जाता है, हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है। यौगिक के रूप में यह है वायुमंडल में, जो यौगिक के रूप में यह है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विभिन्न प्रकार के खनिजों में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं उनके खनिजों में कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। और ये सब के सब किस पे आधारित होते हैं बेटा, कार्बन के ऊपर आधारित होते हैं। कार्बन पर आधारित अणुओं जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन पर आधारित होते हैं। ये क्या होते हैं, विटामिन के ऊपर आधारित होते हैं। और बहुत सारे जंतुओं के भारी और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट लवणों से बने होते हैं। बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनके भी क्या होते हैं कि जो कंकाल होते हैं, भीतरी कंकाल और बाहरी कंकाल, वो कार्बोनेट तत्वों से बने होते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्या करती है, जो सूर्य की उपस्थिति में उन सभी पौधों में होती है, तो उन सभी पौधों में होगी तो क्या होगा बेटा, जिनमें कि क्लोरोफिल होता है और इस मूल क्रिया के द्वारा कार्बन जीवन के विभिन्न प्रकारों में समाविष्ट है और यह प्रक्रिया वायुमंडल में या जल में घुले जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज अणुओं में बदल देती है। जो ग्लूकोज होता है उस अणुओं में बदल देती है। और ये क्या होते हैं, ये ग्लूकोज अणु या तो दूसरे पदार्थों में बदल दिए जाते हैं, देखो वायुमंडल में CO2, वायुमंडल में CO2 और कार्बन, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, कार्बन यौगिक हो गया, श्वसन तथा विघटन हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गए हमारे, ये पादप हो गया, कार्बनिक यौगिक जंतु में हो गया, पानी में कार्बोनेट हो गया, चूना पत्थर हो गया और कोयला। जो पादप है उनसे क्या बनता है हमारा, कोयला। और कार्बन यौगिक जंतु, इनसे क्या बन रहा है हमारा, पेट्रोलियम भी बन रहा है, अकार्बनिक कार्बोनेट भी बन रहा है। ये किस पे, इसी के ऊपर क्या होते हैं बेटा, डिपेंड करते हैं।